नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार के राजनीतिक गलियारों में तमाम तरह की चर्चाएं अब एक नया रूप लेते हुए नजर आ रही हैं। जिस प्रकार से जातिगत जनगणना की रिपोर्ट आई और तब से ही बिहार की राजनीति ने करवट लिया हुआ है और तमाम बात विवाद लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए आज राजद की प्रदेश प्रवक्ता सारिका पासवान जी हैं। देखिए, सारिका पासवान जी राजद के एक विधायक हैं आपके डेहरी के, उन्होंने दुर्गा माँ को काल्पनिक बता दिया गया, यह कैसी राजनीति है? देखिए, देवी देवता धर्म, मैं मानती हूँ कि एक इंडिविजुअल के श्रद्धा का विषय होता है। संविधान में भी आपको अधिकार मिला है कि कोई भी व्यक्ति जो है अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को अपना सकता है। तो मुझे लगता है जब बात बात किसी भी व्यक्ति की किसी के भी आस्था के साथ हो तो उस पर टिप्पा टिप्पणी करना मैं गैर जरूरी समझती हूँ और मैं ऐसी बातों को महत्व नहीं देती हूँ। और अगर बीजेपी उंगली उठा रही है तो मैं याद दिलाना चाहूँगी, बीजेपी से ज़्यादा कोई भी धर्म का दुरुपयोग नहीं किया है। सबसे ज़्यादा अगर देश में आज कोई हिंदू अगर खतरे में है तो वो हिंदू है जो भाजपा के हिंदू है। भारत के हिंदू आज तक देश में ना कभी खतरे में थे, मुगलों के शासनकाल में भी खतरे में नहीं थे। जब हमारा देश गुलाम था तब भी वो हिंदू खतरे में नहीं था। और आज आज़ादी के 76वीं हम लोगों ने सालगिरह मनाई, आज भी हमारे भारत देश का कोई हिंदू खतरे में नहीं है। वो हिंदू अवश्य खतरे में है जो भारतीय जनता पार्टी से आता है, वो हिंदू। लेकिन फिर भी किसी भी धर्म और आस्था पे मुझे लगता है टिप्पा टिप्पणी किसी को करने का अधिकार नहीं है। नहीं तो क्या राजद कार्रवाई करेगी अपने विधायक पे? देखिए, राजद के अगर राजनीतिक क्षेत्र में और उस हिसाब से अगर कोई अनुचित बातें करेगा तो निश्चित रूप से हमारे शीर्ष नेतृत्व धर्म किसी भी देखिए, हमारे नेता तो खुद ही हर धर्म को मानने वाले लोग हैं। हमारे राबड़ी माता जो हैं, हमारे बिहार की पहली मुख्यमंत्री, उनको आपने देखा होगा, तजिया को भी वो पूजा करती हैं, छठ पर्व को भी मनाती हैं वो। तो कोई ऐसा त्यौहार है जहां हम धर्म नहीं मानते हैं या हमारी श्रद्धा और आस्था नहीं है? प्रताप जी खुद माता भगवती की पूजा किए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं बता रही हूँ। हमारा फिर ये दोहरा चरित्र क्यों मैम राजद? दोहरा चरित्र नहीं है, इंडिविजुअल व्यक्ति का अपना सोच और अपना वो बात है। हमारा उससे कोई लेना देना है। राष्ट्रीय जनता दल ए टू जेड की पार्टी है और हम ए टू जेड की बात करने वाले लोग हैं। हर धर्म और हर जाति को साथ लेकर उनके विकास और उनकी उत्थान की बात करने वाले। और वही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हों या हमारी राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के हों या हमारे आज के यूथ आइकन हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी और तमाम हमारे जो शीर्ष नेतृत्व से लेकर हमारे कार्यकर्ता और तमाम लोग इसी बात में अपनी श्रद्धा और आस्था रखते हैं। ए टू जेड की पार्टी की बात तो आपने कही और ये बात कहीं ना कहीं कल चरितार्थ भी हुई कि लालू प्रसाद यादव ने श्री कृष्ण बाबू की जयंती पर गए और उद्घाटन किया और तमाम तरह की जो बातें हुई। लेकिन बीजेपी यह सवाल उठा रही है कि क्या लालू प्रसाद यादव अब भूमिहारों के नेता हो गए, जिन्होंने एक समय में बयान दिया था कि भूरा बाल साफ करो? क्या है वो पब्लिक डोमेन में जो उन्होंने ऐसा बयान दिया था, या सिर्फ तथाकथित भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किसी व्यक्ति को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? अरे, भूमिहारों के लिए जितना हमारे पार्टी में जगह दी गई है, सम्मान दिया गया है, क्या इन्होंने दिया कभी भारतीय जनता पार्टी? अरे, इनके तो प्रधानमंत्री जी बिहार आए तो कहते मैं पिछड़ों का बेटा हूँ। क्या किया आपने पिछड़ों के लिए? जाति आधारित जनगणना पे तो सबसे ज़्यादा ऐतराज इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। एक तरफ समर्थन भी दिया, दूसरी तरफ उन्होंने अपने ही लोगों के द्वारा रीट भी दायर करवाई है। तो किस तरह का दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी रखती है? देखिए, हमारे पार्टी में ब्राह्मण हो, भूमियार हो या जितनी जातियां, अभी जितनी 215 जातियों के तो अभी उल्लेख किया गया है ना जाति आधारित गणना में, 215 जातियों के साथ खड़ी है राष्ट्रीय जनता दल। ठीक है मैम, दोहरी मतलब जो बात की आपने चरित्र की, आप मतलब कल से ही चर्चा का दौर लगातार चल रहा है कि लालू प्रसाद यादव जी जाते हैं, उद्घाटन करते हैं श्री कृष्ण बाबू की जयंती पे, नीतीश कुमार जी का नाम नहीं लेते हैं। नीतीश कुमार जी 5 अपने विधायक वहाँ से उतार देते हैं मध्य प्रदेश से, इंडिया गठबंधन में रहते हुए कांग्रेस के खिलाफ उतार देते हैं। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी आनंद मोहन के गाँव गए हुए हैं, जो कि उनके पार्टी के मतलब उनके जो बेटे हैं, उनकी जो पत्नी हैं वो राजद के हैं। तो क्या लग रहा है ये चरित्र किस प्रकार का चरित्र है? क्या मतलब आगे आने वाले समय में आनंद मोहन जदयू में जाने वाले दिखेंगे? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी जिस कार्यक्रम में गए थे सम्मिलित हों, तो मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पे कोई ऐसी ज़रूरी थी कि वो किसी और का नाम लेते, किसी भी और अन्य किसी व्यक्ति का नाम तो बहुत है हमारे।
हमारे अगर आप संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, उनमें भी बहुत लोग हैं, उनको भी चाहिए था कि सबका नाम ले ले, लेकिन नाम नहीं, ठीक है, पुराने बहुत पुराने समाजवादी हुए, लेकिन वो जिस विषय पे उन्होंने बोला और जिस कार्यक्रम में वो सम्मिलित होने गए थे, मुझे लगता है वो मोटिव होना चाहिए था। और मुझे लगता है उन्होंने बहुत खूबसूरती से उन्होंने उस कार्यक्रम को पूरी सफलतापूर्वक उन्होंने अंजाम तक पहुंचाया। दूसरी बात, आपने बात की आनंद मोहन जी के गांव जाने की बात है, तो भाई माननीय मुख्यमंत्री जी स्वतंत्र है, और वो गांव थोड़ी है कि किसी आनंद मोहन जी का गांव है क्या? हाँ, जिस गांव में गए थे वो गांव क्या आनंद मोहन जी के नाम से पेटेंट है? नहीं ना। अरे आनंद मोहन जी उस गांव में रहते हैं, उसी गांव में सुनील जी भी रहते हैं, उसी गांव में ये राम प्रकाश जी भी रहते हैं, उसी गांव में ये कैफ जी भी रहते हैं। तो वो गांव किसी का, वो गांव जो है ना वो सबों का है। तो आनंद मोहन जी आप बोल रहे हैं, या बीजेपी वाले लोगों को लग रहा होगा, क्योंकि बीजेपी तो अभी एक ही चश्मे से देख रही है, उनका चश्मा है 2024 की हार, और उस हार का जो चश्मा और वो डर और दहशत है ना, ऐसा है कि उनके मतलब मस्तिष्क पे वो सवार हो गया है, क्योंकि छलने का काम किया है बिहार की जनता को, देश की जनता को छलने का काम किया है। तो ये छलिए, ये ठग, ये बहरूपी, ये जुमलेबाज, उनका तो अंतकाल रघुवरपुर जाई, कहते हैं जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, वही वाली बात है। लेकिन विजय सिन्हा ने अभी भी आरोप भी लगाया है, कई तरह की चर्चाएं चल रही थी, उसी बीच में लालू प्रसाद यादव को किसी मतलब एक तरफ से कलंकित नेता बता दिया है। बीजेपी की मुझे लगता है कि लोगों से ज़्यादा कलंकित तो कोई है ही नहीं। बीजेपी शासित राज्यों में माँ बहन बेटियों का बलात्कार, हत्या, मणिपुर जैसे जगहों पे हमने देखा, बहन और बेटियों और माओं को नंगा घुमाया गया, मोलेस्ट किया गया, इनके सांसदों के द्वारा महिला खिलाड़ियों के स्तनों को छुआ गया। इससे ज़्यादा कलंकित कुछ होता है क्या? कुकृत्य कुछ होता है क्या? सारे पाखंडियों, भ्रष्टाचारियों को गले लगाते हैं, भारतीय जनता पार्टी का माला पहनाते हैं और उनको दोष मुक्त कर देते हैं। कौन सी वॉशिंग मशीन रखे हो भाई? तो घटिया, मैं तो मानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से घटिया चरित्र किसी का है ही नहीं है। सबसे कलंकित है भारतीय जनता पार्टी। ये देश की एक महिला बोल रही है, हर एक महिला बोल रही है। तो देखा आपने किस प्रकार से जो राजद की प्रवक्ता हैं सारिका पासवान जी ने बीजेपी पर ही उल्टे सवाल खड़ा कर दिए हैं कि बीजेपी के जो लोग हैं वो ही कलंकित हैं और देश की सबसे कलंकित पार्टी और ये देश की बेटी बोल रही है। इस प्रकार सारिका पासवान ने तमाम जो चीज़ें हैं इस पर अपना रुख स्पष्ट किया है और करारा जवाब दिया है भारतीय जनता पार्टी को। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।